हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनका हमने वीडियो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में अपलोड किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और इससे पहले हमारे इस चैनल पर संपूर्ण सांख्यिकी और ठोस ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जा चुकी है, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्ययन। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है श्रेणी ज्ञात करो जिसका पहला पद 3 और 19वां पद 129 है। तो दोस्तों, पहले पद को हम ए से निरूपित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 11 में हमें जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि प्रथम पद जो कि ए है वो हमें दिया गया है इसमें 3, और फिर हमारे पास जो 19वां पद है, 19वां पद, इसको हम A19 से दर्शाएंगे। ये हमारे पास 129 दिया हुआ है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए कहा है, अर्थात हमें यहाँ सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात होने पर भी हम प्रथम पद और सारवंतर का यूज करते हुए श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि A19 इक्वल्स टू 129 है। और A19 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं A प्लस 18D, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 19 माइनस 1 यानी 18। तो ये 129 हो जाएगा। अब इस समीकरण में हम इस A का मान रख देंगे 3। तो यहाँ 3 प्लस 18D बराबर 129 हो जाएगा। इस 3 को 129 में से घटा देंगे तो 129 माइनस 3 हो जाएगा। 18D बराबर आएगा, यहाँ बचेंगे 126, और D बराबर 126 बटे 18। और 18 की टेबल में 7वें स्थान पर 126 आता है, तो D बराबर हो गया 7। सारवंतर निकल गया 7 हमारे पास। प्रथम पद 3 है, तो अब हम अभीष्ट श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे अभीष्ट श्रेणी, जो होगी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो A तो हमारे पास ज्ञात है, हम A प्लस डी निकाल लेते हैं। A प्लस डी हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी 10 हो जाएगा। A प्लस 2D निकाल लेते हैं, तो ये 3 प्लस 2 इंटू 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा। A प्लस 3D यानी 3 प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा। 7 या 21 और 3 24। इस प्रकार से जो अभीष्ट श्रेणी निकलेगी वो होगी 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन, और ये आंसर होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो 3, 10, 17 एंड सो ऑन है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस श्रेणी को ज्ञात करो जिसका 5वां पद 14 है और 12वां पद 0 है। तो हम नोट कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ दिया है 5वां पद A5, ये हमें दिया हुआ है 14, तथा 12वां पद यानी A12, ये हमें दिया हुआ है 0। नाउ A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल्स टू 14। यहाँ समीकरण ए कह दीजिए।
और A12 को हम लिख सकते हैं A + 11D = 0। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक लाइन कट कर रहा हूँ, लेकिन वो लिखनी होती है ज़रूर। चलिए मैं यहाँ थोड़ी सी बची हुई जगह में उसको लिख के दिखाता हूँ। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन करते समय ये लिखना है कि माना श्रेणी का प्रथम पद A व सारवंतर D है, वह सारवंतर D है। ये आपको लिखना है लाइन गिवन लिखने के बाद। ओके, चलिए अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको हम सोल्व करते हैं। तो घटा देते हैं पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को। तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा -7, और 14 में से 0 घटाएंगे और यहाँ दोस्तों D भी बचेगा, और यहाँ 14 बचेगा, और यहाँ से D = हो जाएगा 14/-7, और जो आएगा -2, यानी D की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -2। अब हमें ये रिक्वायर्ड सीरीज निकालनी है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नए पेज पे। तो हमें पहले देखना होगा कि A और D क्या क्या थे। D हमारे पास आया है, A अभी नहीं आया। तो D का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख के A का मान निकालेंगे। तो हम इसमें समीकरण 2 में रख लेते हैं इस D का मान यहाँ पर, और A का मान निकालते हैं। यहाँ हम लिखते हैं D बराबर -2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो A + 11 × -2 = होगा 0, A - 22 = 0, और A = होगा 22। अब हमारे पास A और D दोनों है। D हमारे पास आ चुका था -2। तो अब हम निकालते हैं A + D। नाउ A + D निकालेंगे। तो A + D होगा 22 + -2, यानी 22 - 2 = 20, और निकालते हैं A + 2D। तो ये होगा 22 + 2 × -2, 22, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 18 आएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इनको लेकर। बस पहले 2-3 टर्म निकालने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो लिख देंगे अब अभीष्ट श्रेणी, और अभीष्ट श्रेणी हो जाएगी A, A + D, A + 2D एंड सो ऑन। यानी हम यहाँ रख सकते हैं -22 और A + D की वैल्यू आई थी 20, और A + 2D की वैल्यू आई थी 18 एंड सो ऑन। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12, और इसका आंसर है 22, 20 एंड 18 एंड सो ऑन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है कि श्रेणी 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 499 है। तो हमें यहाँ पर जो श्रेणी दी है वो है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। कहा है कि इसका कौन सा पद 499 है। तो हम ये कह देते हैं कि माना श्रेणी का nवा पद 499 है। तब an बराबर 499 हो जाएगा। इसमें इसका प्रथम पद जहां तक हम देख पा रहे हैं, इसका प्रथम पद है 3, तो a का मान यहां से 3 निकल जाएगा। और सारवंतर यहां से ज्ञात करना है हमें। सारवंतर इसका d बराबर होगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4। अब चूंकि हमने पढ़ा है an बराबर होता है a + n-1 × d, इसमें an, a और d की वैल्यू पुट करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पद 499 है। तो यहाँ हम रखते हैं 499 बराबर
ए का मान हमारे पास 3 है प्लस n-1 और डी का मान 4 है हमारे पास। तो 499, इस 3 को इधर ले आते हैं और 499 में से घटा देते हैं, 4 की गुणा कर देते हैं n के साथ, तो 4n-4 हो जाएगा। यहाँ बचेंगे हमारे पास 496। इस 4 को इधर लाते हैं और जोड़ देते हैं, बराबर 4n हो जाएगा। तो 4n बराबर हो जाएगा हमारे पास 496 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 500 और n बराबर 500/4 निकलेगा। 4 से इसको भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 125वां पद जो होगा वो 499 होगा। आंसर चेक करते हैं। तो आंसर सीट में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 125। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें कहा है कि उस श्रेणी को ज्ञात करो जिसका 7वां पद 7b + 5c है और 10वां पद 10b + 8c है। तो सबसे पहले तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A और सार्वंतर कैपिटल D है। कैपिटल A कैपिटल D हमने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल b और c दिए गए हैं, तो हमने इसको अलग से शो करने के लिए ये कैपिटल A और कैपिटल D लिए हैं। तो अब हमारे पास 7वां पद दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। 7वां पद हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 7b + 5c। इट इज इम्प्लाई हम इसको लिख सकते हैं a + 6d लिख सकते हैं ना। ये 7b + 5c हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड हमें यहाँ पर दिया है 10वां पद। 10वां पद इसका दिया है हमें 10b + 8c। इट इज इम्प्लाई हम इसको लिख सकते हैं a + 9d = 10b + 8c। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो पहले लिख दीजिए LHS समीकरण 2 का और फिर माइनस LHS लिखिए समीकरण 1 का, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। पहले RHS लिखिए समीकरण 2 का और माइनस फिर RHS लिखिए समीकरण 1 का। ओके, यहाँ देखिए A से A कैंसिल, 9D में से 6D घटेंगे, 3D बचेंगे। यहाँ 10B में से 7B घटा दीजिए, 3B बचेंगे। और यहाँ पर 8C में से 5C घटा दीजिए, 3C बचेंगे। 3D = 3 यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो B + C बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी B + C, यानी सार्वंतर निकल चुका है। अब हम इस D का मान किसी भी एक समीकरण में रख के A का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 1 से हम a + 6d की जगह रख देंगे b + c = 7b + 5c हो जाएगा। a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो 6b + 6c हो जाएगा, 7b + 5c। इन दोनों टर्म्स को इधर लाते हैं तो a = 7b + 5c एज इट इज, -6b और -6c हो जाएगा। a = 7 में से 6 घटा दीजिए, 7b में से 6b घटेंगे तो 1b बचेगा और 5 में से 6 घटेंगे तो माइनस का c बचेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी b - c। अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है।
डी की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तो बी प्लस सी डी की वैल्यू आई थी। अब हम सबसे पहले ए प्लस डी निकालेंगे, यानी बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, सी से सी कट जाएगा, बी और बी जुड़कर 2b हो जाएंगे। ए प्लस 2d निकालते हैं, तो a प्लस 2d होगा b माइनस सी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी, तो b माइनस सी प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, 2b प्लस 2c हो जाएगा। 2 और 1 3b, और 2c में से 1 c घटेगा तो c बचेगा ओनली। तो इसी तरह से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम अभीष्ट श्रेणी लिखेंगे। अभीष्ट श्रेणी ये हो जाएगी ए, कैपिटल लिया हमने तो कैपिटल लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ए का मान हमारे पास आया है b माइनस सी, ए प्लस डी का मान आया है 2b, और ए प्लस 2d का मान आया है 3b प्लस सी एंड सो ऑन। आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका आंसर मैच हो चुका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें कहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 होगा। तो श्रेणी को हम नोट कर लेते हैं। पहले दी गई श्रेणी 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। अब हमें इसका ये बताना है कि कौन सा पद 52 होगा। तो माना श्रेणी का nवां पद 52 होगा। हमने मान लिया कि श्रेणी का nवां पद 52 होगा। तब an बराबर 52। प्रथम पद इसमें बताइए क्या होगा। प्रथम पद a बराबर होगा 1, और सार्वंतर d का मान होगा 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। अब चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास इसका मान है, इसका मान है और इसका मान है, तो n का मान निकालकर हम बता सकते हैं कि कौन सा पद 52 होगा। तो यहाँ रख देते हैं 52, a का मान है 1, n माइनस 1, d का मान है 3। इस 1 को यहाँ लाते हैं, 52 माइनस 1, 3 की गुणा करते हैं, 3n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ 51 बचेंगे, इस 3 को भी इधर लाकर ऐड कर दीजिए, और यहाँ 3n बचेंगे। 51 और 3 54 हो जाएंगे, बराबर 3n बचेंगे। या अगर हम n का मान निकालें तो 54/3 होगा, यानी 3 कम 3, 3 अठे 24, n का मान 18 होगा, यानी 18वां पद इसका 52 होगा। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो 18वां पद है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें कहा है श्रेणी 76, 72, 68 एंड सो ऑन का शून्य कौन सा पद है। तो आप इसको सेम मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में अप्लाई किया है ऐसे करेंगे। इसका nवां पद शून्य मान लेंगे, और फिर सूत्र an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू रख के हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अब देखिए इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी कहा है कि श्रेणी 5, 10, 15 एंड सो ऑन का कौन सा पद 10 लाख होगा। तो यहाँ पर हम इसको an मान सकते हैं, और बाकी हमारे पास इसमें a का मान 5 है और d का मान यहाँ पर हमें वो भी 5 ही मिल जाएगा, और हम इसको क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 और 25वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद ए स्मॉल ए व सार्वंतर डी है, तब दिया है, देखिए हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 18 में 8वां पद जो कि 15 के बराबर दिया है। तो A8 इक्वल्स टू 15 तथा हमें दिया है 25वां पद A25 इक्वल्स टू 25वां पद हमारे पास यहाँ 49 है, तो 49 लिख देंगे। तो प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद A इक्वल्स टू फाइंड करना है हमें। तो अब देखिए, चूंकि A8 इक्वल्स टू 15 है, इसका मतलब है कि A प्लस 7D इक्वल्स टू 15 होगा। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। A25 इक्वल्स टू 49 है। इट मीन्स हम इसको A प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24D इक्वल्स टू 49, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें यहाँ से प्रथम पद चाहिए, तो इसका मतलब जो सार्वंतरीय पद हमारे पास आ रहा है, इसको हमें यहाँ से भगाना है, एलिमिनेट करना है। तो दो तरीके हैं, मैं पहले तरीके से आपको बता रहा हूँ। इनको आप माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, 7 में से 24 को घटा दीजिए, तो हमारे पास -17D बचेंगे, और 15 में से 49 घटा दीजिए, तो हमारे पास -34 बचेंगे। और जब हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, और 17 दूनी 34 होंगे, तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये D की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो A प्लस 17 इंटू 2 इक्वल्स टू 15, A प्लस 14 इक्वल्स टू 15, और A की वैल्यू आएगी 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स A की वैल्यू हमें मिलेगी 1। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं, इसका आंसर आया है 1। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें कहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 है और 12वां पद 44 है, तो 74वां पद कौन सा होगा? 74 कौन सा पद है? तो चलिए हम इसको पहले नोट करते हैं और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इस 19 के सॉल्यूशन में कि माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। अब हमें यहाँ पर इसका दूसरा पद दिया हुआ है, तो लिख देंगे, दिया है दूसरा पद A2 जो दिया हुआ है 14, तथा 12वां पद A12 जो दिया हुआ है 44। कहा है कि 74 कौन सा पद होगा? तो माना nवां पद 74 होगा। अब हमें ये n निकालने के लिए A और D का मान चाहिए। A और D के लिए हम इसको और इसको यूज करते हैं। चूंकि A2 इक्वल्स टू 14 है, इट इज इम्प्लाई A प्लस D इक्वल्स टू 14 होगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। एंड A12 इक्वल्स टू 44 है, इट इज इम्प्लाई A प्लस 11D इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर A प्लस 11D, इसका RHS लिखा, अब सॉरी LHS लिखा और LHS लिखते हैं हम समीकरण 1 का A माइनस D। यहाँ चूंकि माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस लिख दिया हमने, तो 44 माइनस 14
तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, 11 में से 1 घट गया, 10 डी बच गए और यहाँ पर 30 बच गए। तो डी बराबर 3 आ जाएगा क्योंकि 10 या 30 हो जाते हैं। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो ए का मान आ जाएगा समीकरण 1 से a प्लस 3 इक्वल्स टू 14, a इक्वल्स टू 14 माइनस 3, a इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हम n का मान निकालेंगे। अब चूंकि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि 74 दी गई है। a की वैल्यू हमने 11 निकाल ली है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है। इस 11 को 74 में से माइनस करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, यहाँ हमारे पास बचेगा 3 और 6। ओके, इस 3 को इधर लाकर ऐड कर लेते हैं और ये 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 इक्वल्स टू 3n और n इक्वल आएगा 66/3 और n इक्वल आ जाएगा 22, यानी 22वां पद इसका 74 होगा। चलिए चेक करते हैं आंसर को। आप देख सकते हैं आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है 22वां पद। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें एक श्रेणी दी गई है 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और कहा है कि 115 इसका कौन सा पद होगा। तो सेम एज द क्वेश्चन नंबर 19, जबकि ये तो 19 से भी सिंपल कर दिया गया है क्योंकि इसमें आपको यहाँ डायरेक्टली प्रथम पद और सारवंतर मिल रहा है। प्रथम पद है इसका 15 और सारवंतर है इसका 20 माइनस 15 यानी 5 आ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व करेंगे। तो इट इज़ होमवर्क फॉर यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद -40 है और 31वां पद 40 है तो शून्य कौन सा पद होगा। चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए फिर से वही हमें यहाँ लिखना होगा कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तो हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ नोट करते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। एक तो हमें श्रेणी का 15वां पद दिया है यानी A15 की वैल्यू हमें दी है, जिसको हम A प्लस 14D लिख सकते हैं, और ये हमें दी गई है -40। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हमें 31वां पद दिया है यानी A31 दिया है। इट मीन्स A प्लस 30D की वैल्यू दी हुई है और ये हमें दी हुई है 40। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, हमें पूछा है कि शून्य कौन सा पद होगा। तो माना nवां पद शून्य होगा। इट इज इम्प्लाई an इक्वल्स टू 0 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकालते हैं। पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। a प्लस 30D लिखो पहले, फिर -a और -14D। 40 में से माइनस करो -40 को। a से a तो कैंसिल, 30 में से 14 घटा दीजिए, 10 में से 4 घटेंगे 6 और 2 में से 1 16 बचेंगे। 16D बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 40 प्लस 40 जो कि 80 हो जाएंगे, और D का मान निकल कर आएगा 80/16। 16 पंजे 80 होते हैं, तो D का मान आएगा 5।
डी का मान आ चुका तो समीकरण 2 का यूज करके ए का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से ए प्लस 30 इंटू 5 इक्वल्स टू 40। ए इक्वल हो जाएगा 40 माइनस और 3 पंजे 15, 150 आ जाएगा। और ए का मान निकल कर आएगा -110। तो अब हम निकालेंगे nवां पद, जो कि हमने शून्य कह रखा है, जिसको यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तो हमने शून्य कह दिया है, क्योंकि इसका हमने कहा है कि nवां पद शून्य होगा। ए का मान -110 है, एन माइनस 1, और डी का मान हमारे पास 5 आया है। इसको यहाँ ले आते हैं लेफ्ट हैंड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको डिवाइड करेंगे अब की बार। इसको इधर पहुँचा दें तो n-1 इक्वल होगा 110/5, और इसको भाग करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा। और n का मान इस एक को इधर लाकर जोड़ देंगे, जुड़कर n का मान आएगा 23। तो n बराबर होगा 23वां पद। तो इस श्रेणी का 23वां पद शून्य होगा। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। आप देख सकते हैं आंसर मैच हो चुका है। अब इस क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। यदि आपको किसी श्रेणी के अंत से nवां पद पूछा गया हो तो आप उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो किसी श्रेणी का अंतिम पद यदि L है तब अंत से nवां पद। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है an इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां ये होता है इसका अंतिम पद और ये होता है सारवंतर। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें हमें श्रेणी दी गई है इसमें गिवन सीरीज है 4, 7, 10 एंड इसका जो लास्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ है 100। और कहा है कि इसका अंत से 14वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 14वां पद यानी A14, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी से हमारे पास जो D का मान है वो होगा, यहाँ देखिए 7 में से 4 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। और n का मान जो है वो तो 14 होगा ही। और L का मान इस श्रेणी से हमारे पास 100 है। तो अब हम निकालते हैं अभीष्ट पद A14, ये होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 100 माइनस 14 माइनस 1 इंटू 3, 100 माइनस यहाँ बचेंगे 13, और 13 इंटू 3 39 हो जाएंगे। 10 में से 9 घटाएं तो 1 आएगा, 9 में से 3 घटाएं तो 6 आएगा। तो 61 इसका आंसर होगा। आंसर शीट में आप देख पा रहे हैं कि 22वें का आंसर है 61। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसमें कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके दूसरे पद का चौगुना और छठे पद से 12 अधिक है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद है और सारवंतर डी है। तब हमें जो दिया है यहाँ पे उसको नोट करते हैं।
श्रेणी का 10वां पद कहा है यानी a10, और कहा है कि उसके दूसरे पद का चौगुना यानी 4 गुना है a2 का, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि छठे पद से 12 अधिक है। 10वां पद उसके दूसरे पद का चौगुना और छठे पद से 12 अधिक है, यानी ये 10 जो है a10 ये a6 से 12 अधिक होने का मतलब है कि इसमें 12 जोड़कर मिलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ 2 समीकरण दे दी गई हैं और हमसे कहा है कि ये हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d के मान होने चाहिए, तो इनके मानों को हम यहाँ से 2 समीकरणें बनाकर निकालते हैं। तो चलिए देखिए अब इसका यूज कैसे कैसे होगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से a10 को हम लिख सकते हैं a+9 इंटू डी, और 4 a2 को लिख सकते हैं a+d। a+9 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 4a + 4d। दोनों टर्म्स को इधर लाएं तो हम पाएंगे 4a + 4d - a - 9d इक्वल्स टू 0। 4a में से 1a माइनस करेंगे तो 3a बचेंगे, और 4d में से 9d माइनस करेंगे तो 5d बचेंगे इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई है। फर्स्ट और सेकंड हम मान चुके हैं ना, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब लिखते हैं कि समीकरण 2 से देखो यहाँ पर हम फिर से वही a + 9d रखेंगे, और यहाँ अब की बार हम रख सकते हैं a + 5d रखेंगे यहाँ पे, और +12। a से a तो हमें यहाँ पर कैंसिल होता दिख रहा है। इस 5d को इधर लाएं तो 9d - 5d इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और यहाँ बचेंगे 4d इक्वल्स टू 12, और 4 से 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हमें 3 फाइंड हो जाएगी। अब ये d की वैल्यू रख लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3a - 5 इंटू डी की जगह पर रखेंगे हम d की वैल्यू 3 और इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू a - 5 इक्वल्स टू 0। 3 को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो a - 5 इक्वल्स टू 0 ही बचेगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें यहाँ पर निकालना है a + d, तो a + d निकालते हैं। ये हो जाएगा 5 + 3 जो कि हो जाएगा 8। a + 2d निकाल लो, क्योंकि अभीष्ट श्रेणी के रूप में हमें इसको रखकर श्रेणी बतानी है। तो 5 + 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएंगे। a + 3d निकाल लेते हैं, तो ये 5 + 3 इंटू 3, 3 3 9 और 5 14। तो अभीष्ट श्रेणी लिखेंगे जो होगी a इंटू a + d इंटू a + 2d इंटू a + 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, a + d की वैल्यू 8 है, 11 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं आंसर को। आप देख सकते हैं 23 का आंसर आया है, 5 8 11 एंड सो ऑन। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना और 7वां पद तीसरे पद के दुगने से 1 अधिक है। श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। अब हम यहां पर जो जो कुछ हमें दिया है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते हैं। श्रेणी का चौथा पद यानी a4 की बात हो रही है। ये चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना है।
यानी प्रथम पद हमने माना है a, तो ये 3a के इक्वल है। ये समीकरण 1 मान लीजिए फिलहाल। फिर हम पढ़ते हैं इसको आगे, और कहा है कि सातवां पद तीसरे पद के दुगने से यानी a7 a3 के दुगने से कितना अधिक है, दुगने से 1 अधिक है, तो +1 जोड़ देंगे। श्रेणी का सातवां पद इसके तीसरे पद के दुगने से 1 अधिक है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा a7 इक्वल्स टू 2a3 + 1, इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब हम समीकरण 1 को कुछ इस तरह से लिखते हैं। समीकरण 1 से ये a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d, ये 3a के इक्वल है। इसको इधर लाएं या इसी को उधर ले जाएं, तो 3a - a इक्वल्स टू 3d हो जाएगा। और हम यहाँ पर 2a इक्वल्स टू 3d रख सकते हैं। और यहाँ से प्रथम पद a का मान हम सार्वंतर d के पदों में 3/2 × d प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 से देखें हम क्या कर सकते हैं। समीकरण 2 से a7 को मैं लिख सकता हूँ a + 6d, और a3 को मैं लिख सकता हूँ a + 2d + 1। a + 6d एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 2a + 4d + 1 हो जाएगा। अब ये a इधर ले जाऊं और 4 को इधर लेके आऊं, तो 6d - 4d इक्वल्स टू होगा 2a - a + 1। यहाँ बचेंगे 2d और यहाँ बचेंगे a + 1। a की वैल्यू रख दूं यहाँ से 3/2 × d, तो 2d इक्वल होगा 3/2 × d + 1 फ्रॉम थर्ड। ये मैंने इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू रखी। अब मैं इसको यहाँ खाली जगह में सॉल्व करता हूँ। देखिए ये 2d इक्वल होगा 3/2 को हम 2 एलसीएम लेते हैं इसका, तो 2 एलसीएम लेने पर ये 3d + 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इधर 4d हो जाएगा। 3d + 2, इस d को यहाँ लाते हैं तो 4d - 3d इक्वल्स टू 2, और यहाँ से हमारे पास बचेगा d इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू आ चुकी। अब a की वैल्यू हम समीकरण 3 का उपयोग करके निकाल सकते हैं, प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से a इक्वल्स टू होगा 3/2 × d की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 बचेगा हमारे पास। तो इसका प्रथम पद a इक्वल्स टू 3 और सार्वंतर 2 आ जाएगा। अब आंसर देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं आंसर को। 24वें का आंसर आप देख सकते हैं, प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसमें कहा है कि सिद्ध करो कि a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a + b का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किन्हीं पदों को समांतर श्रेणी में दिखाना हो तो आप क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है उसको कॉमन दिखाना पड़ता है। आप उनको कॉमन दिखाओगे, अर्थात सार्वंतर की सहायता से इसको हम दिखा सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पद दिए गए हैं। एक तो a - b का होल स्क्वायर दिया है, फिर a² + b² दिया है, और a + b का होल स्क्वायर दिया है। और हमें ये देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो हम इसको a1, a2 और a3 मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर दिखा पाए कि a2 में से a1 को घटाकर जितना आता है उतना ही a3 में से a2 को घटाने पर भी आ रहा है, तो हम कह देंगे कि इसमें सार्वंतर है एक तरीके से, और ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हम
A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से हम माइनस करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इस तरह से खोला जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का साइन अंदर एंटर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस बन जाएगा 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2ab बचेगा, a2 माइनस a1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं a3 माइनस a1 की वैल्यू, नहीं a3 माइनस सॉरी a2, a3 माइनस a2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हटाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस का साइन अंदर एंटर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देगा इसको, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 2ab। सिंस यहाँ हम देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 की भी वही वैल्यू आई है जो हमारे पास a3 माइनस a2 की है, इट इज इम्प्लाई ये पद समांतर श्रेणी में है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l है तो सिद्ध करो कि आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग a प्लस l है। तो यहाँ हम पहले मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का सारवंतर d है, माना सारवंतर d है, तब हमसे बोला है कि पहला पद a और अंतिम पद l है, तो प्रथम पद बराबर है a, अंतिम पद बराबर है l, और हमें कहा है कि आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग a प्लस l दिखाओ। तो यहाँ पर हम अब कहेंगे आरंभ से nवां पद, इसको हम मान लेते हैं an, और ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंत से nवां पद, इसको आप मान लीजिए bn, और ये होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये बताया था। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। हमें कहा है कि इन दोनों का योग करना है, तो प्रश्नानुसार an प्लस bn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो होगा a प्लस l, और यही हमें प्रूव करना था इसमें, या हम लिख देंगे प्रूव्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा। तो दोस्तों पहले हम यहाँ कह देते हैं कि माना प्रथम पद a और सारवंतर d है। अब हमें यहाँ जो कुछ दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। हमें दिया हुआ है कि mवां पद 1/n है, इट इज इम्प्लाई हम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को 1/n लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 है। और हमें nवां पद 1/m दिया हुआ है, इट इज इम्प्लाई हम a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/m लिख सकते हैं। और हमें यहाँ जो सिद्ध करना है, टू प्रूव, वो ये करना है कि mnवा पद ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 का यूज करके हम पहले ए और डी का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से देखिए ए से ए कटेगा, या पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। ए से ए यहाँ कैंसिल हो गया, डी कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, तो m माइनस वन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, यह एलसीएम लेते हैं, एम एन एलसीएम हो जाएगा, m की मल्टीप्लीकेशन इधर और n की इधर, 1 से 1 कट गया, यहाँ बचेगा m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन एम एन। इसको यहाँ लाते हैं, या यहाँ हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो d इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन बचेगा, ये तो सार्वंतर निकला। सार्वंतर की ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड a प्लस एन माइनस वन और 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एम। a इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एम, ये पूरा का पूरा टर्म हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो n माइनस वन और अपॉन एम एन रह जाएगा, राइट। a इक्वल्स टू 1 अपॉन एम माइनस, इसको हम अलग अलग दोनों के नीचे रखें तो n अपॉन एम एन और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एम एन, यहाँ n से n कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम बचेगा, तो ये भी कट सकते हैं, कट जाएंगे, और यहाँ पर 1 अपॉन एम एन बचेगा। ये हमारे पास प्रथम पद आया, आप देख सकते हैं ये प्रथम पद आया। अब हम इसका एम एनवा पद निकालेंगे। अब श्रेणी का एम एनवा पद ये हो जाएगा a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन, और d की वैल्यू भी है 1 अपॉन एम एन, तो 1 अपॉन एम एन एज इट इज रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो एम एन अपॉन एम एन और माइनस 1 अपॉन एम एन बचेगा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा, तो यह हमारे पास 1 बचेगा, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें कहा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p है, तो सिद्ध करो कि nवां पद p प्लस q माइनस n होगा। तो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तब हमें देखिए हमें दिया गया है कि pवा पद इसका q है, तो हम लिख देंगे गिवन pवा पद ये हमें q के बराबर दिया है। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू q। जैसे हम nवा पद लिखते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही pवा पद लिख देंगे a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ये समीकरण 1 हो जाएगा, तथा इसका हमें क्यूवा पद दिया है, और क्यूवा पद हमें कह रखा है कि ये p के इक्वल है। इट इज इम्प्लाई a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ये इक्वल्स टू हो जाएगा p के, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का यूज करके हम d का मान निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से a प्लस p माइनस वन इंटू डी
और माइनस इसका RHS रखते हैं a माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। a से a कैंसिल हो रहा है और d यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही टर्म से कॉमन आ सकता है, तो p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 ये हमने कॉमन ले लिया है d को और बाहर लिख दिया है, और यहाँ हम q माइनस पी लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को हटाएं तो p माइनस क्यू प्लस 1, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 ओके इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो यहाँ भी p माइनस क्यू आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाएं तो d इक्वल्स टू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू आएगा, और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी -1। d की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख सकते हैं और a का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू p, तो ये आ जाएगा a माइनस क्यू माइनस 1, माइनस प्लस माइनस लिख दिया हमने यहाँ, इक्वल्स टू p हो जाएगा। अब इस टर्म को उधर ले जाएं तो a इक्वल्स टू आएगा p प्लस क्यू माइनस 1, ये प्रथम पद आ चुका है। अब हम इसका nवां पद निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रथम पद है। अब श्रेणी का nवां पद, ये होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आई थी -1, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस -1 की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस n, ये इसका nवां पद होगा और यही हमें प्रूव करना था। इसमें यहाँ लिख देंगे हम प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 और 31वां पद 65 हो तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। तो पहले हम नोट कर चुके हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, तब हमें यहाँ पर 11वां पद दिया है 25, तो हम लिख देंगे दिया है a11 इक्वल्स टू 25, इट इज इम्प्लाई a प्लस 10d इक्वल्स टू दिया है 25 के, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हमें 31वां पद 65 दिया है, तो a31 इक्वल्स टू 65, इट इज इम्प्लाई a प्लस 30d इक्वल्स टू 65 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और हमें यहाँ जो पद निकालना है वो है nवां पद, तो nवां पद हमें इसमें ज्ञात करना है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करके पहले और d का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो a प्लस 30 इंटू डी में से हम -a माइनस 10 इंटू डी घटाएंगे और 65 में से 25 को घटाएंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, 30d में से 10d घटेंगे तो 20d बचेगा, और यहाँ पर 0 4 40 बचेगा, d इक्वल्स टू आएगा 20 दूनी 40, 2 आ जाएगा। d का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं या 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से a प्लस 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 25, a इक्वल्स टू होगा 25 माइनस 20, a इक्वल्स टू 5 आएगा। अब हमें निकालना था इसका nवां पद। nवां पद हम जानते हैं an बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 5 है, एन माइनस वन और डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो 5n प्लस 5 प्लस 2n आ जाएगा माइनस 2, और 5 में से हम 2 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n। आप देख सकते हैं कि ये इसका nवां पद होगा। आंसर चेक करते हैं, देखिए आप आंसर देख सकते हैं 29 का 2n प्लस 3, तो आंसर मैच हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p है तो सिद्ध करो कि p प्लस qवां पद शून्य है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था 27, जो कि इस वीडियो में कुछ ही मिनट पीछे का पार्ट है, तो वहाँ से हम थोड़ी हेल्प लेंगे। वहाँ से हम प्रथम पद और सारवंतर हमने जो निकाले थे उनको कॉपी कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये है वो क्वेश्चन नंबर 27, और क्योंकि जो 27 और 30 है वो सेम प्रोसीजर पर होने हैं, बाद में जाकर थोड़ा सा ये 30 बदल रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की हेल्प ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन बार बार न करनी पड़े। तो यहाँ से हम देखिए डी का मान निकाल चुके थे -1 और ए का मान निकाल चुके थे p प्लस क्यू -1। अब ये हम इस क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं। आप जब क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे तो यहाँ तक का प्रोसीजर सेम रहना है जो 27 का है। यहाँ से आगे का प्रोसीजर अब समझिए कि यहाँ से आगे हमें p प्लस क्यूवां पद कैसे निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे p प्लस क्यूवां पद, और ये होता है a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए p प्लस क्यू -1 प्लस p प्लस क्यू -1, और d की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर -1। तो p प्लस क्यू -1 इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए पूरे को, ये माइनस प्लस माइनस बना दीजिए, तो p प्लस क्यू -1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सेम टर्म है और माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ 0, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होती है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना सपोर्ट हमें देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।